जियो, बहुत अच्छे मिजाज में नंदलाल हल्के। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा बाबूजी, हम गाय कलाकार राम जन्म जाबाज टोपी वाला एंड पार्टी किरण म्यूजिक के सौजन्य से बड़े भैया वीरेंद्र यादव के देख रेख में आपके बीच में आपकी बेहद मांग पर एक ऐतिहासिक बिरहा लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं। हमें विश्वास बा कि आप लोगों को जरूर पसंद आई। ये कहानी बा किसी जरा से गौर करें। 4 लाइन भूमिका में कहना है मास्टर। सत्यता है परम शक्ति नारीत्व की, सत्य से सत्य पथ को सजाती है नारी, है बधी श्रद्धा में पुरुषत्व की, सत्य शोणित में श्रुति को सुलाती है नारी, सती साधना जिनका ब्रह्मास्त्र है, वक्त से सर सितम सा उठाती है नारी। अगर विश्वव्यापी विषमता है व्यापी तो श्री पूजन चंडी कहती है नारी। ए भैया, नारी की बात कभी लिखलन, हमार नारी हूं चाहे आप लोगों का नारी हूं या सकल समाज का नारी हूं, खेत भरा वाली नारी हो। ले, ये खेत भरे वाली नाली की हम बात ना करते भैया, हम औरत की बात कर रहे हैं। इनकर 3 रूप बड़ा अनमोल बतलावल गए। कवन कवन? सूर्यमुखी, चंद्रमुखी और ज्वालामुखी। कब कब होली भाई? चंद्रमुखी तब है जब घूंघट के अंदर है, और सूर्यमुखी इनके तब बतलावल गए जब थोड़ा सा घूंघट ऊपर हो गल, और इन्हें ज्वालामुखी कहल गल जब बिल्कुल अपने असली रूप में आ जाली। बिरहा में एक लाइन कव्वाली लगी मास्टर। कौन सी कव्वाली? टोपी वाले का एक नई पेशकश है। कौन सी कव्वाली लाल? आइए। झुकाओ अपनी सरेनी आज झुकाओ, पढ़ो तो ऐसी पढ़ो नवाज, पढ़ो तो ऐसी पढ़ो नवाज, कहो अपनी सरेनी आज, पढ़ो तो ऐसी पढ़ो नवाज, कि सजदा बोल उठे, कि सजदा बोल उठे। पढ़ते हो नमाज़े रोज मगर तुझ में नहीं है कोई असर, कुर्बान तुम्हारा रहवर है, हम ही अल्लाह के दिलवर हैं।
सैयद हो मुगल पठान, पढ़ो तो ऐसी पढ़ो नवाज। शेख सैयद हो मुगल पठान, पढ़ो तो ऐसी पढ़ो नवाज की सजदा बोल उठे, कि सजदा बोल उठे। कहानी में बड़ा बढ़िया लाइन कभी लिखना मास्टर, कहना है कैसे मास्टर भाव है, डिगाओ नहीं किसी का योग, डिगाओ नहीं भले तू भोगो कर्म का भोग, भले तू डिगाओ नहीं किसी का योग, भले तू भोगो कर्म का भोग। मुकद्दर काम आई, मुकद्दर काम आई, मुकद्दर काम आई। गौर करेंगे बाबूजी लोग, कहानी है कहाँ की, एक एक लाइन पर गौर करेंगे बाबू लोग, कहानी बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाएगी। कहना है कैसे नंदलाल बाबू, एक एक लाइन पर गौर हो। अरे राजा थे विजयगढ़ के एक धर्म देवदाता, हरदम प्रसन्नी रहती थी आदि शक्ति माता। आखेट में भूपेश से की गाय मरी है, पीने न पाई पानी तो विपत्ति परी है। सूखा सबल पड़ा है चौपट हुई किसानी, खनवाए सात सरोवर लेकिन न मिला पानी। विप्रों ने कहा पतिव्रता नारी चाहिए, सातों के लिए सात घड़ा वारी चाहिए। गौर करेंगे बाबूजी, मिर्जापुर जनपद में बड़ा सौहार्द सम्मान मां विंध्यवासिनी का धाम, वही मिर्जापुर जनपद से कट करके बाबूजी एक नया जिला बनल, जौने जिला का नाम मतलब गल सोनभद्र। सोनभद्र में एक जगह जौने जगह का नाम मतलब गल विजयगढ़। विजयगढ़ राजा का रियासत रहल, वहां का राजा के रहल धर्मदेवदाता। धर्मदेवदाता राजा माता रानी के बड़ा पुजारी रहलन। दुर्ग के देवी हमेशा दहीने भुजा पे राजा के सवार रहे, लेकिन बाबूजी राजा एक चीज के बड़ा शौकी रहलन, कौन चीज का? शिकार खेलबे का। जंगल में डेली शिकार खेले जाए, बड़ा प्रजा से स्नेह और प्यार है। ए भैया आज शिकार खेले गए राजा धर्मदेवदाता जंगल में, धोखे से उनके बाण से एक गैया मर गई। अरे बाबू जब गैया मरल है तो मालूम है का बल, राजा के ऊपर गौहत्या लग गल। गौहत्या का प्रकोप का है, पूरे रियासत में पानी न बरसे, चारों तरफ उमड़ घुमड़ के बरसात हो, लेकिन राजा विजयगढ़ के जितनी दूर रियासत रहल वो रियासत में सूखा पड़ गल। अये भैया विद्वान लोग बतौलन की सरकार एक उताजोग कह दे, एक उताजोग कह दे, धान किसान जीव जंतु सब बच जाये। कल भाई इस सूखा का उताजोग करी, कल आपके ऊपर गौहत्या लगल है, पोखरा खनवा दे। राजा लगल पोखरा खनवावे, 1 2 3 4 5 6 7 पोखरा खनौला राजा धर्मदेवदाता बाबू, लेकिन एको पोखरा में पानी ना भैल। तब विद्वान लोग बतौलन कि सरकार अब एक उताजोग और करी। कल का पानी के लिए पोखरा खनवा दिली, पानी ना भैल, अब उताजोग का करी। कल अगर आपके राज में पतिव्रता नारी हो, पतिव्रता नारी, एक पति के साथ में सूते बैठे जरे मरे हर कर्म करे, पराया मर्द के परछाई न पड़े, वही नार पतिव्रता है। ऐसा अगर नारी हो तो वही नारी से घड़ा पानी डलवा दे, वो कच्चा घड़ा से
पोखरा लबालब भर जाई। ए भैया, राजा धर्मदेव दाता नगर में पूरे राज में अपने इस चैलेंज कर देने, ऐलान करवा दिए, ठिठोरा पिटवा दिए। नारी लोग पानी डाला, जे करे पानी डालने हमार पोखरा भर जाई, ओके हीरा मोती रतन से मालो माल कह दे। मेहरारू जाके लगली पानी डाले, पनिये न होखे। राज भर का नारी पानी डालती, पनिये न होखे। जब पोखरवा में से बहरे निकल के अपन आवे सोन, तो आपस में बतियावे सोन, करे तुहू बिगड़ी गली का, तुहू बिगड़ी गली का, कोनो रहरी में, कोनो नहरी में, कोनो डहरी में, कोनो भट्ठा में, कुल का कुल नगरिये भ्रष्ट हो गई का। ये भाई राजा धर्मदेव दाता लगन सोचे कि मैं नगरिये भ्रष्ट का, अच्छा जायदा नगर के मेहरारू तो भ्रष्ट हैं, लेकिन हमार रानी पतिव्रता जरूर हुई है। काहे से भीतर रहली ना? कहाँ रहली भैया? घरे में हो, अंदर रहली। तो काहे न चल के रानी से पानी डलवा दी। राजा जाके अपने रानी से लगल कहे, लेकिन गीत लग गई। ये हमार रिसर्च हो। कौन गीत मुन्ना दे बेटा? अरे वाह 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 रे नंदलाल, कौनो देवर अपने भौजाई के खोद के मजाक कैलस। एक हम नहीं देखली भाई, तू लोग से के बतियाई, तो लोग बेमतलब के रिसर्च करवा जा। वो भौजी से कहले रहा, कहाँ कहले मास्टर? अरे भौजी तोहार बाटी से दही चलनिया, छतिया तो पीजड़ा करानी लागल, छतिया तो पीजड़ा करानी लागल, भौजी महुआ का पानी तोर जवानी लागल। लेकिन राजा धर्मदेव दाता पहुंच गए विजयगढ़ के महल में रानी के पास। आ जाके रानी से कहा, कहना बाबू, ए रानी, ए रानी, ए रानी। रानी कली रजवा दीनवा का चौकवासल है मोरी बहनी, जाके पोखरी पोखरा खनवावे के चाहिए, तो दीनवा का चौकवासल हो। रानी गली कली का हो, का हो, का हो? कल कुछ हो नहीं, पतिव्रता हो न। कली ला कौन न चले गोले का है मोरी बहनी, पतिव्रता तो है नहीं। तब राजा कहलन, का कहला बाबू? अरे बोले मही पालिया के माधुरी बचनिया, धनिया तू राज महारानी लगैलू, धनिया तू राज महारानी लगैलू, हम तो मानी पतिव्रता तू रानी लगैलू। कहलन राजा की पतिव्रता हो न। कहली कोनो न चले गोले का, ये राजा हमारे ऊपर कोनो शक का? कहना शक नहीं है, अगर पतिव्रता हो देवढ़ी ना डाकल हो। हाँ, समय लमार मोस्ट टाइट है, देवढ़ी के मतलब दुआरी हो। जल्ला गौर करी है। कहाँ कहले बाबू? कलन की रानी अगर पतिव्रता हो तो चल के पानी डाल दा। कहलन क्या रे, ये नगर में दूसर मेहरारू ना रह गई का? राज में दूसर मेहरारू ना रह गई। कहलन कह रे रानी, दूसर मेहरारू की बात कहलू? कहले तब का तोरे नजर में हम पनभरीन लगत है का? कहले पनभरीन तो नहीं हो, हमार रानी हो, लेकिन मर्यादा हमार दाव पर लग गई। तब राजा बतौलन कि राजे भर का नारी हारी छोड़ छोड़ पहनिया, अब हली बदनामी पानी छोड़े गईली रहनिया। आशिक बोला कोतवाल तू सयानी लागलू, हम तमानी पतिव्रता
तू रानी लागलू। ए भैया रानी जज्बा में कह तो दिली जरूर, लेकिन जब घड़ा लेके चलनी है किला से बाहर तो उन्हों का कलेजा धक धकाए लगा। वाह ऊ काहे ऐसे क्यों उन्हों फंसी चुकल उन्हों का धर्म बिगड़ गल हल। वाह ऊ कैसे हो राजा के कोतवाल से भीतर गुल्ली डंडा खेलत हली। वाह ऊ रानी हो तब का हम हो। ये भैया जब यही दरवाजे पहुंचली कोतवालवा द्वार पर खड़ा रहल आ कोतवाल का रानी के जब नजर लड़ल है तो अखिए से बात हो लगा। वाह आँखी से कभी दो दिलों की मुलाकात होगी, जुबान चुप रहेगी मगर बात होगी। कैसे माला हमसे तो से वादा है हमसे तो अक्सर वादा रहला तो आज कि चल के मिले के है शिवपुर तरना के बीच में। हम कह ना सकती हैं केशव भैया हुए और लोग हुए तो अखिए से बतिया लेवे। चले के अखिए से हो गल, मुंह ना बोली बात हो गई। कलश की जा डालिया कोतवालवा अखिए से इशारा किले की जा डालिया जौन हुई तो हम ही नहीं। ये बाबू रानी गई पानी डलनी, पानी ना भैल। आज पानी ना भल तो राजा धर्मदेव दाता वही महल के अंदर हाय कह के गिर गिलन। काटल पेड़ किनाई राय के जब गिरल तब कवि जी भाव लिखल कैसे मास्टर आ बेटा। अरे बरसल से वाटी नहीं सारंग सारा माइल। सपना देखावली मयरिया की माइयन दहिया बाटी ना। क्या भैया गौर करेंगे बाबूजी लोग। राजा जब बड़ा अपने आप के कोसत हूं अंदर से, ओह नगर के मेहरारू तो रहबे के लिए हैं, लेकिन जो हमार रानी रहल इहो खराब हो गई। अब का करी रात के 12 बजे दुर्ग की देवी जो राजा धर्मदेव दाता के पूज्यमान भगवती रही है सपना दहली। कह रहे राजा धर्मदेव क्या चिंता में है, तेरी रानी भ्रष्ट हो गई तो क्या सोच रखा है। तेरे विजयगढ़ नगरी में कोई पतिव्रता नारी नहीं। खड़ा हो जा रे बेटा, एक नारी है जात की भीलनी है। चल जा भील बस्ती में, एगो नारी बा पूरे विजयगढ़ रियासत में मात्र एक भीलनी पतिव्रता है। ओकरे पास एगो मुरली नाम का बेटा बा। आज के 8 साल पहले ओकरे पति का निधन हो गल। विधवा है बेटवा लेकिन पतिव्रता है। सुने का दे रहल ये बाबू, सुने का दे रहल कि राजा घोड़ा पर सवार भीलन, घोड़ा का टाप लगावत। धर्मदेव दाता भील बस्ती में जब पहुंचलन है, देवी बतौली को का नाम अंधहिया है। अंधहिया भीलनी के दरवाजे पर जाके राजा धर्मदेव दाता जब आवाज दिलन बाबू कलन की माँ 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 दरवाजा खोलो माँ। राजा धर्मदेव दाता बोल रहा है। इतना जब सुनली बाबू अंधहिया भीलनी रहल तो पतिव्रता हो, लेकिन राजा के भाव के देख के झुक के प्रणाम करते ही, सरकार आप इतनी रात के आखिरकार कौन ऐसा ना हो सकता है। कहला राजा की माई नगर संकट में पड़ गई, गौहत्या लगल। गौहत्या के प्रकोप से धान किसान जीव जंतु सब मरत हो। पोखरा 7 खनौली कुंभ पानी ना भैल। चल के पानी डाल दा। ए भैया सुने के दे रहल कि भीलनी अंधहिया पतिव्रता रहल बाबू। चलल है जब पानी डले है तो नतीजा का भेल मास्टर। 3 दिन में 3 सर में हो गई पानी। तत्रिया चरित्र कैनी किला वही में रानी। अरे भैया बाटे बालक की बीमारिया की मारिया न दहिया बाटी ना। भैया भीलनी अंधहिया 3 दिन पानी डाले पंचो, 3 तालाब लबालब भर गल। चौथे दिन जब डाले के बारी गल तब तक रानी तिरिया चरित्र कह गई न।
ए भैया वही किला में तिरिया चरित्र के यह करे जावे पकड़ के रोवे आ कोसे। और राजा के पता चलल कि रानी का कलेजा फटत था, बीमार है। पहुंच गए रानी के पास, पूछा भूपेश तो कहर बोली नारी, पूछा भूपेश तो कहर बोली नारी, हमारी पिया जान घातक बीमारी, उठा जोग भारी थब्बा बुल दुआरी, ले आते सती सुत कलेजा निसारी। राजा पूछल का भले रानी, कल रे रजऊ हो रजऊ, अरे बीमारिया का नौआ नहीं जाने थो रजऊ, लेकिन ये बीमारिया हमारे नैहरों में हो जाए तो हमारे बाबूजी वहां का राजा महाराजा रहन, कौनो पतिव्रता के बेटवा का कलेजा काट के लिया मैं, एक कलेजवा परखत हमारी बीमारिया ठीक हो जा हो राजा। राजा धर्मदेव बिगड़ गलन कि तेरे बाप के राज में ही नहीं पतिव्रता नारी थी, हमारे राज के अंदर भी पतिव्रता नारी है। पतिव्रता के बेटे का कलेजा चाहिए तो 1 घंटे के अंदर, फिक्र मत करना रे रानी, वो तो करत हल तिरिया चरित्र। लेकिन राजा विजयगढ़ के राज दरबारी जरलादों को बुला करके आदेश दिए कि जो भिलनी पानी डालती अंधैया, उसका एक बेटा मुरली है, उसे पकड़ करके विजयगढ़ को उस पहाड़ी के खोह की तरफ ले चलो, हम ही उसका गला काट करके हत्या करेंगे और छाती फाड़ कर कलेजा काटेंगे। तब पकड़ मुरली बेटे को जरलाद लाए, पकड़ मुरली बेटे को जरलाद लाए, बचाने गए एक बाबा बिचारे, अरे मारे खड़े भूप तलवार की धार, गर्दन गिरा दो सरोवर किनारे। जरलाद ले जाके पहाड़ के खोह में वो भिलनी अंधैया के बेटा के बाबू जब दोनों हाथ पकड़ के ऐसे खिंचलन सब, तब बेटा चिल्ला पड़ल, बचाओ 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 की आवाज सुन करके एगो चट्टान खिसके लगल। अच्छा तो चट्टान जब खिसक के थोड़ा दूर भल तो कंदरा में से के निकलल मीरान साह बाबा, फकीर थे, फकीरी सिद्ध कर रहे थे, रोक दिए कि रे धर्मदेव दाता मत काट इस विधवा के बेटा को, शायद तुम्हें पता नहीं है इसकी माँ पानी डालती है तो तुम्हारी विजयगढ़ की नगरी हरा भरा खुशहाल हो रही है, और तू उसकी बगिया वीरान कर रहा है। राजा कलन किला कौनो जनता न देखते न रहा, ई बबवा कंदरा में से निकल के पिंगल पड़त है, त न रही बांस न बाजी, ये बाबू खींच के एक वार मरलन, मीरान साह बाबा का गर्दन कटत धरती पर, और छोटा बच्चा मुरली का गर्दन कट के धरती पर फुटबॉल ने नाचे लगल हो बाबू। तब मीरान साह बाबा का राजा धर्मदेव धड़ गर्दन तो छोड़ दिलन, लेकिन वो भीलनी के बेटवा मुरली का फाड़ के छाती कलेजा काट ली, आल्हर कलेजा महल के अंदर आ गल। लेकिन जब शाम भल बाबू वो अंधैया भीलनी अपने बस्ती में अपने नगर में अपने बेटा के खोजे थे, लोगन से पूछे थे भैया हो बहनी हो हमारे बेटा के केहू देखल है, केहू ना बताओ था। माई बगैर खाए पिए बाबूजी वही झोपड़ी में सो गई है, और जब रात के 12 बजल तो झोपड़ी में के गल भाव मुन्ना आ बेटा, मैया से भीगे दामन, कानन में सुगना मार हो, ए मैया कोई देखल है कोई ना देखत है। आधी रात के बेला में क्यों वहां पहुंचल बाबू, आइली आदि शक्ति महारानी, भाईली सुता सुता परदानी, भाईली सुता सुता परदानी, जानी दुनिया बखानी हरदम, बेटी अमर या जीवन का
कानन में सुगना मार हे मैया ए भैया माता रानी दुर्ग छोड़ करके भिलनी अंदहिया की झोपड़ी में पहुंचली है। खलिक बहनी कार वैल बेटावा बदे तोहर बेटावा ना दुनिया में है, तोहरे बेटा के लोग उठाए ले। अरे भैया तब इतना जब सुनलस के उठाए ले तो वैसे भिलनी अंदहिया छटपटाए हो बाबू, जैसे पानी से बाहरे मछली निकाल छटपटाए लगेले वैसे छटपटा थे। कलश के हो बहनी के हो? कली के दुर्ग के देवी है रे, राजा धर्मदेव दाता का पूज्यमान भगवती है। ओकरे जुबान पर सदा दिन चलत रही, लेकिन आज ओकरे पाप का घड़ा भर के छलक गल बहिनी। तोरे आल्हर बेटवा का कलेजा काट के अलिया के अपने भ्रष्ट रानी के छाती पर रख दिलस। इतना सुनत सुनत भिलनी हाय के गिर गई कि हमारे बेटा काट गिलन, हमरे बेटा का कलेजा निकाल गल। ए बाबू कालिन संभालत ही माता रानी, कलिन की घबड़ो मत भिलनी, घबड़ो मत, हिम्मत रख। तोरे आंचल में एक दिन के बिटिया बन के हम सवेरे आई और तोरे बुढ़ौती के तोरे जिंदगी के तारन तार कह दे। लेकिन एक कसम हो, एक कसम है कि हमारे भेद के कोई से बताया मत। ए बाबू एक घाव तक ताजा रहा, लेकिन जब सवेरवा भैल यही चरवा में एक दिन के बिटिया बन के दुर्ग वाली देवी आएगी नहीं। नगर में हलचल मचगल बाबू। सवेरा होता है कि जौने भिलनी के 8 साल पहले पति मर गल हल, वो विधवा रहे। आज ओकरे गोदी में एक दिन के बिटिया कहाँ से खिलत है। राजा रानी के दरबार लगल, सब लोग जुटल है। ओके दरबार में सवेरे जब बुलौलन है तब तक रनियवा लगल राजा का बैंड धरावे न। कलश के तू कहला पतिव्रता है, सतीत्व से पानी डाले ले, लेकिन देखला वो पाप का बेटी जन्माई के कुलटा कुलच्छनी भिलनी खिला रही है। निकाल दीजिए उससे राज से बाहर, कुलच्छनी है, राज विजयगढ़ से उसे बाहर निष्कासित कर दीजिए। राजा धर्मदेव जज्बा में आगलन, खलन केवरे भिलनी अंदहिया क्यों नहीं गई पानी डालने आज? रोई के ही आंचल में बिटिया रानी के लेके भिलनी कलश के सरकार हमारे कह गो बेटा मुरली कल से ही लापता है, हम वही के खोजत रह गली ना गईली डाले। राजा म्यान से तलवार खींच लिया, कहा कि एक बात याद रख, इस राज विजयगढ़ से बाहर निकल जा, निकल जा राज विजयगढ़ से बाहर, वरना धर्मदेव की तलवार म्यान से बाहर होगी, काट के तेरे बदन को टुकड़ा टुकड़ा में बिखेर देगी। ए बाबू रनियवा एवरो बैंड पकड़ा थे कि सतीत्व से ना ई जादू से पानी डलले रहा, ये 3 पोखरवा जादू से भरले रहा। कल रोए लगल भिलनी अंदहिया। कलश के ठीक है, हे राजा बाबू, हे रानी, हम तोरे राज में ना रह, हम चल जाते। ए बाबू जो ही विजयगढ़ के नगरी छोड़ के माई चलनी है तब बिरहा में एक लाइन बड़ी मार्मिक गीत लगी। मास्टर कौन गीत बा बेटा दे? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वह गीत बा, कहली कि ए बंदर कूद जा जमुनावा में, कूद जा जमुनावा में, मन लाना बातिया हमार, घर में फांसरिया डाल के घूमता मादरिया हो, घूमता मादरिया हो, खाता ला डंडावन के मार। लेकिन गनवा में भाव हो बाबूजी, कैसे मास्टर? ये गीत के बड़ा पसंद करेलन हमरे भैया रवि यादव रवि नगर के, और उनकर साथ देवलन उनकर धर्म का भाई हरिओम ड्राइवर, बहुत पसंद करे ना, ये पिंच करे ले उनकर दिल दिमाग में। तब बिटिया का भेदावा जब जनल राजनवा, ये बाबू जनल राजनवा हो, देहला नागारे से नीसा, दूसरे नागर के चलली भटकत मायनवा, सुनबा
भटकत माया नावा हो बनवा पाराला बारी। बनवा के बीचे माई तजली पारा नवाए पंचो तजली पारा नावा हो टूटल बेटी का पतवार दी। ए भैया माई छोड़ के विजयगढ़ नगरी आज कहाँ आईली है? जहाँ रावतसगंज बाजार है, सोनभद्र का जहाँ मुख्यालय है, वहाँ कभी बाबूजी कोप काप घनघोर जंगल था। उस जंगल से भटकते हुए माई केहर चल देली जवन बाबूजी मधुपुर दोहरा सुकृत होते हुए बैजू बाबा के जंगल में। अब बैजू बाबा के जंगल में जब पहुंचली पंचो तो एक जगह ऐसा मिलल जहाँ डहरिए उड़ाई गई, हजारों फीट खाई है, दरी है, वही बैजू बाबा की तपोभूमि है। ये बाबू देखलिन के आगे रास्ता नहीं है, तब पीछे हट के एक पेड़ के वृक्ष के शीतल छाया में बैठली। अब बैठली तो हल्का हवा चलल, हल्का सा लेटली है। और जब लेटली बाबू तो माई कबो न उठली, माई का दम टूट गल। भेली निंदहिया के लाश पर आज 3 दिन के बिटिया रानी 3 दिन का छछनत है, शक्ति स्वरूपा माता रानी छछनत हुई लाश के ऊपर। तो जब दुनिया में माइये मर गई तो अमृत का धार कोई केतनो पियाई गुमाई बिना, एक करेजा न जुड़ाई गुमाई बिना। यही से तो लिखे पड़ल मुन्ना पर्दा लगा था। अरे राम जुड़ाई की माई बिन हियरा, अमृत पुंज पुंज से भले कुंज टपकाई। अमृत पुंज पुंज से भले कुंज टपकाई, जुड़ाई के माई बिन हियरा। ए बाबू माई मर गिलीन, बिटिया अनाथ हुई, वही लाश के ऊपर छछनत हुई। अहरौरा का नाम आप लोग सुन ले हो, मिर्जापुर जिला में अहरौरा पहले राजा के रियासत रहल। वहाँ का राजा के रहल जेकर नाम रहल कर्णपाल। वही जंगलवा में बैजू बाबा के जंगलवा में कर्णपाल राजा दल बल के साथ शिकार खेले निकलना है। तब कभी बात लिखना मास्टर कैसे बेटा? अरे गैला गैला अरे हो मोरे रामा, गैला राजा कर सिंह बनकर के शिकारिया हो कुमरिया लाए अपनी नगरिया ना। जंगल में प्रवेश करते हैं, झाड़ी के आड़ में एक दुधमुही बिटिया के रोली का आवाज आई, केहाओ केहाओ केहाओ। राजा घोड़ा की लगाम खींच दिए और जेहू घुमाते तो दृश्य जब देखते हैं तो राजा कर्णपाल अहरौरा वाला अवाक हो गया। झुक करके उस लाश के ऊपर से उस बिटिया रानी को उठा लिए और उठा करके अपने सिपाहियों को आदेश दिए कि इस बुढ़िया की जो लाश है इसे इस नदी के किनारे ले जाकर के चिता लगा करके जला दो। सिपाही लगल लाश जलावे और बिटिया के लेके जब किला अहरौरा में इला है तब लिखल गल बाबूजी का लिखल गल मास्टर? अरे बोले आकर बेद बिचारी कन्या करी है सिंह सवारी। एक दिन भैली सुता से नारी, काली आदि शक्ति महतारी। बेटी का धर्म दे पाजी, बेटी का धर्म दे पाजी, कमौरिया हो कुमरिया लाए अपनी नगरिया ना। विद्वान लोग बताए कि सरकार ये कोई मामूली कन्या नहीं है। अहरौरा के किला में विद्वान लोग जब देखले बिटिया रानी का हस्तरेखा देखना है, कहला कि सरकार ये कोई मामूली कन्या नहीं है, हम ज्योतिष हैं, हम यह बता रहे हैं साक्षात माँ भगवती के अवतार है।
तो राजा ज्योतिष लोगन के बात सुन के कल के तब इन तक तो बिटिया मानतली है, लेकिन अब बहिन मान के लालन पालन करे लगल। बाबूजी जब 16 बसंत धीरे धीरे हरौरा के किला में पार कैली तो ये भुला गई कि हमारा अवतार कहाँ भैल है। एक दिन नैनागढ़ के दुर्ग के देवी जहां रानी सोनवा पूछ के विश्वास कैले रहल, जाए कोई हरौरा के किला में चेताए दिली का हो, भूल गई भाई मुरली की मौत, मियां शाह बाबा की कुर्बानी भूल गई, अंधेहिया भिलनी जौन माई बन के तो के 3 दिन से 4 दिन तक ढोलस, खैले बिना पीले बिना तड़प के मर गई, ओकरे मौत के भूल गई। अरे चढ़ जा विजयगढ़ के किला पर, पापी धर्मदेव का पाप का घड़ा भर के छलकत हो, वो नगरी के तनी शांति देबू। इतना जब नैनागढ़ वाली देवी बतौली बाबू, तहरवरा के किला में से भगवती विकराल रूप बनाए की आप विजयगढ़ की ओर जब चलनी है, देखे पारंपरिक गीत लगी नंदलाल। बारे भैया बा वह गीत बा, ई कमो पुराना न भाई। दानापुरी जी पहले का गाना पहले का खाना आज कहाँ मिलत बा। धनंजय बाबू से भी कहना बा, आज का रेडीमेड चलत है, पहले जो रहल थान कर रहल, समझे तो है ना, खान पान में बड़ा अंतर हो गल। तब कौन गीत बा, निमिया के डरिया मैया नावेली झलुआवा हो की झूली हो झूली, मैया मोरी झूली हो झूली ना, मैया मोरी गावेली गीतिया हो की झूली हो झूली ना। लेकिन ये हरौरा के किलवा में से विकराल रूप बनाए कि भगवती जब चलनी है विजयगढ़ की ओर, तब कभी लिखना मास्टर बिरहा के पैमाने पर हो, किसने का सावरिया कैली मैन तवने धरिया हो तलवारिया लिहाने चलली विजयगढ़ नगरिया हो तलवारिया लिहाने ना। जियो भैया जियो, पहुंच के विजयगढ़ के सरहद पर गर्जना करती है, अरे धर्मदेव राजा तोरे बाजू में अगर दम धमनी में लहू हो, निकल निकल जा बाहर, तेरी मौत ऐलान कर रही है। राजा धर्मदेव कलश कह रहे हमार मौत कौन आ गई, और जब सामने आयल है तब भगवती का कली तनी हई देखें, तेगवा से कटली धंगरा देव के मौरिया तलवारिया लिहलेना हो तलवारिया लिहलेना, करजीला नवा में कुमरिया हो तलवारिया लिहलेना। ए भैया काट के गर्दन राजा धर्मदेव दाता के फेंकले वही किला के अंदर, आय के हरौरा के नगरी में बड़ा शांति से रह लगली। थोड़े दिन जब बीतल है तो मालूम है कि पता चलल, यही मिर्जापुर जनपद में एक जगह बा, एगो बाजार बा जिनका नाम बा अदलहाट, हाँ शर्मा जी मोड़, वही शर्मा जी के मोड़वा से जब पूरे तरफ चलबा तो मालूम है क्या मिली, एगो छोटी सी चट्टी मिली जिनका नाम बा शेरमा भोइली। भोइली का के रहल भंडवासुर दानव। अब भंडवासुर को जब पता चला है कि राजा कर्णपाल की बहन बड़ी सुंदर है,
चिट्ठी लिख के भेजलस, कह रहे राजा कर्णपाल अपने धर्म की बहन की सगाई हमारे साथ कर दे, वरना जिस दिन हरौरा नगरी पर चढ़ाई करूंगा धरती को ताश नहिश में मिला दूंगा। राजा कर्णपाल का जब इतना कान में आवाज गई, सामने पत्र आयल है, राजा कर्णपाल कला अरे साला अंडवा भंडवा, बहिनी के शादी हुई तो कोनो राजा महाराजा से हुई, ये अंडवा भंडवा से ना हुई। इनकार कर दिले, आज जब इनकार कर तब भंडवा भोइली वाला अहरौरा पर चढ़ाई कर दिलस। तनी सब बिरहवो चढ़ गल मास्टर। लेबू लाज बचाई हो, घुमल किला में बहिना कतब ध्यान जान बागाढ़े में, और चली क्रोध में काट कर स्नान जान बागाढ़े में। तीन दिन तीन रात राजा कर्णपाल लड़ता रहा। चौथे दिन तनी सा जब हिम्मत हटे लगल, पीछे लगल हटे, तब तक भांडवा लगल चढ़े। राजा सोचलन कब तक तेगा लगा के साला गर्दन काट ली। याद आयल कि हमार बहनिया शक्ति का अवतार है। कल बहनी कहाँ हो, ये तो देखा थी तेगा लगा के गर्दन काट ली। आज जब बहनी इतनी बात के सुन ली है, भगवती हुई किला में से विकराल रूप बना के चलनी है। बिराम तनी बसवरिया लगल बेटा, आओ तक सात दिन सात रात भगवती काटत हली गर्दन। आईली तकली भैया तनी हटा हटा था। एक देखी हराम ज्यादा कितना मजबूत था। आज वही हटौली जब सामने अली तो भंडवा जब देखले तो कल अरे आई गईलू, आजा आजा राजा आजा 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 ले बेचू कभी कन्हैया के करेजा में समावत हो का ले जीव तैसे निकालत हो जैसे अंबिका का जीव हो। गौर करेंगे बाबूजी लोग।
अरे बाप रे बाप, ए भैया 7 रात 7 दिन भगवती काटत रही, भंडवा जियत रहल। 8वें दिन आय के नैना गढ़ोली देवी बतौली कि 7 दिन ना 7 बरिस कटबू तबो ना मरी। एक अर्थ सहजन है। कली कैसे बहिनी? कली के एक हाथ से खड़क लेला, मारा गर्दन कटे, रोप के खप्पर में लहू पी जा, एक अंत हो जाई। मरनी खड़क से कटल गर्दन रोप के भगवती खप्पर में लहू जब पीली है तब भंडवा का तुरंत हो गल। लेकिन ए भैया जब भंडवा का लहू माता रानी के सर पर चढ़ल तब पूरी नगरीय भंडवे लौके, काटत मारत आगे जब बढ़नी है तो मालूम है के मिलल? मणिकेश्वर महादेव जी। मणिकेश्वर महादेव जी भगवान भोलेनाथ देवों के देव आदि देव फार के शिवलिंग बाहर अइलन है। आज के भगवती के सामने हाथ जोड़ के खड़ा भी पकड़ लेना कलाई कलन की देवी शांति शांति नगरिया लय कह देबू का। अच्छा तो माता रानी तो शांति भैली है, लेकिन ये भैया जहाँ भोलेनाथ भगवती का हाथ पकड़ना, जहाँ भगवान भोलेनाथ माता रानी को अपनाए वही माता रानी का ससुराल हो गल। आज जहाँ राजा कर्णपाल का किला रहल वह माता रानी का नैहर हो गल। आज मिर्जापुर जनपद में अहरौरा के पहाड़ के ऊपर वह देवी मैया कौने नाम से जानल जाली? बिरहम भाव मुन्ना दे बेटा। वही माँ भंडारी देवी के नाम से अहरौरा के पहाड़ पे आज भी विद्यमान है। और विजयगढ़ के किला पे अब जाएंगे जब राजा 7 पोखरा खनौले बाबूजी। पोखरवा 7 हो, लेकिन 3 पोखरा में अंधेहिया भिलेनी पानी डले रहल तो कितनों बरियार सूखा पड़ जी, नीचे हैंडपंप सूख जाई, इनार तालाब सूख जाई, लेकिन हजारों फीट पहाड़ी के ऊपर कुछ न कुछ पानी हमेशा रहेला। और कितनों बाढ़ पड़ जाई, नीचे गांव जवार बहे लगी, लेकिन 4 पोखरा में बाबूजी पानी कतई ना रहा। ये इतिहास है। जो मुरली बेटा मारा गया भिलनी का वह उस विजयगढ़ किला का आज रखवाला बन गया। भौरा बन के वो किला पर रहला हमेशा, जेकर नीयत खराब हो के भौरा बन के काटेला। और मीरान शाह बाबा किला के शहीद बन गए। मीरान शाह बाबा किला के शहीद बन गए। हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ उर्स मनाते हैं और चादर चढ़ाते हैं। लेकिन हई देखें अहरौरा नगरिया में जब आप लोग आई तो का देखब तनी हई देखें। अंधैया नाम अलखनिया दरी भाई, राजा कर्णपाल राजा बाबा कहलाई। जहां अंधैया भिलनी जलाई गई वहां एक पर्यटक स्थल बन गया आज, वही लखनिया दरी के नाम से जाना जाता है। ये बाबू राजा कर्णपाल का जहां किला रहा वहां आज भी किला है, लेकिन खंडहर खंडहर सा देखे में मिलेला। और वह राजा कर्णपाल राजा बाबा के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन लिखल गल कैसे मास्टर? आवा सबके साधे गठारी पवाली भंडारी का नामावा अहरौरा नगारी। ए भैया ये रहा एक प्राचीन इतिहास और सच्ची घटना। आज भी आप जाएंगे मिर्जापुर जनपद में, मिर्जापुर से लेकर के सोनभद्र तक यह दास्तान बाखूबी मिलेगा। और आज भी मेला 1 महीने का लगता है, सावन के महीना में भंडारी देवी का। कबो कबो नाराज हो जाली तब आधा रस्तवा से पियरवा पोखरवा से मुड़ के चल जाली, समझे? तो 7 जोड़ 7 पाजा 7 जोड़ कहार रहेला, डोली के अंदर खाली नारियल चुनरी रहला, तब वो कहार लोगन का कान फूल जली। तो कहना है आखिरी में कैसे मास्टर?
गुरुदिन मोहम्मद राम सिंह सुबदन की बानी कथन करें हरिद्वार संगमिका में सूग्या जुड़ाई के माई बिरहियरा मनोज रंजन कर रक्षक दुर्गा माई जुड़ाई के माई बिरहियरा मेरा सब कुछ है मेरा अपना तू हर कर्म अपना करेंगे हर कर्म अपना करेंगे आए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे आए वतन तेरे लिए वतन तेरे लिए हाँ साथियों, आपके बीच में फिर एक बार प्रस्तुत है किरण म्यूजिक पेश करते हैं वीरेंद्र यादव जी के द्वारा। सरहद हिंद पर लाखों जवानी अंगड़ाई ले रही है इस देश के तिरंगे झंडे के लिए और देश की अस्मिता के लिए, देश की इज्जत के लिए। लेकिन आज अफसोस कि पूरा देश नेताओं के नेतागिरी में उलझ कर रह गया है। फौज में जवान जाने से कतराना शुरू कर दिए हैं। मैं उन जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जो सरहद पर इस देश के लिए, आपके लिए, हमारे लिए सीने में गोलियां खाया। तो भाव है, जरा गौर करेंगे। अभी अभी बिहार के 4 नौजवान बॉर्डर पर मचलती हुई जवानी लेकर के सरहद हिंद की हिफाजत करने वाले सिपाही शहीद हो गए। बड़ा छोटा शब्द है, सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि शहीद हो गए। व्यथा उससे पूछिए जिस मां का लाल दुनिया से चला गया। दुख उससे पूछिए जो भरी जवानी में विधवा हो गई। दुख उससे पूछिए जिसका 4 साल का बेटा अपने बाप को मुखाग्नि देता है। आखिर क्यों और कब तक हम ये झेलते रहेंगे, बर्दाश्त करते रहेंगे? हद हो गई है। हिंदुस्तान का रहने वाला हर नागरिक तैयार है, अगर हमें मौका मिल जाए तो हम दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन नेताओं की नेतागिरी में पूरा देश उलझ कर रह गया है। भाव है, जरा गौर करेंगे। कवि ने सवाल लिखा है, बात करते हैं हम भाईचारे की क्यों? आजादी के 60 वर्षों से हम भाईचारे की ही बात तो करते आ रहे हैं, लेकिन यह पड़ोसी देश है कि मानता नहीं, बार बार हमारे छाती में खंजर चुभाता है। तो कवि लिखते हैं, बात करते हैं हम भाईचारे की क्यों? उनकी नीयत हमेशा भटकती दिखे,
सिखाते उन्हें, उनकी तलवार हम पर लटकती दिखे। राम जी भी विनय सिंधु की थी कि ये प्रभु मनाए उसे अपनी औकात से। यह तो सदियों से चलता रहेगा, लात का आदमी ना झुके बात से। दोहरी नीत और दोगली नीत, दोहरी नीत और दोगली नीत में उलझ कर हम रह गए। हमारे एक बार आर पार धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने अपना स्टेटमेंट दिया था, माननीय नेताजी ने स्टेटमेंट दिया था कि आखिर हम क्यों इतना बर्दाश्त करते हैं। जब देश ही नहीं रहेगा तो ये संसद भवन, विधान भवन, विधानसभा ये रहकर क्या करेगा, और नेता रहकर क्या करेंगे। छोड़ दो फौजियों को, एक बार यार पार की लड़ाई हो जाए पता चल जाएगा किसमें कितना दम है। एक नेता मात्र मुलायम सिंह यादव ने स्टेटमेंट दिया था। मैं अपने गीत के माध्यम से जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के साथ साथ बताना चाहता हूं, पूरे देश से एक सवाल है। कव्वाली का तर्ज लगल मास्टर। किसी आशिक ने मासूका से कहा था, या शायर की गजल ही उसकी मासूका होती है। शायर की गजल इससे खूबसूरत मासूका राजेश जी इस दुनिया में कोई नहीं। हम सलाम करते हैं लिखने वाले को। कहा कि वो शख्स प्यार के, चाहे आप अपने प्रेमिका पर ले लें, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान के, इस हिसाब पर इस भाव को ले सकते हैं। है तो हमारा ही, हमारा अंश है। वहां से भी जंग की शुरुआत जवानों ने किया था कि वो शख्स प्यार के, हाँ हाँ वो शख्स प्यार के काबिल है क्या किया जाए। अरे वो शख्स वो शख्स प्यार के काबिल है क्या किया जाए। अरे वो शख्स प्यार के काबिल क्या किया जाए। लेकिन वही तो मेरा, अरे वही तो मेरा, वही तो मेरा, हाँ वही तो मेरा, अरे कातिल है क्या किया जाए। बहुत अच्छे, हमारे साथियों का भी जंग आप लोग देख रहे हैं, ये तैयार हैं कि वही तो मेरा कातिल है। लेकिन हम कौन है? तिरंगे की कसम, इस झंडे की कसम, अरे तिरंगे की कसम खा खा के हम तो जीते हैं। अरे तिरंगे की कसम खा खा के हम तो, तिरंगे की कसम खा खा के हम तो जीते हैं। तो तिरंगे की कसम अरे खा खा के हम तो जीते हैं। दुख कौन सा दुख है कि जहर अपमान का, यही दुख है। क्यों कि जहर अपमान का घुट घुट के हम ही पीते हैं। ये देखिए किरण म्यूजिक के डायरेक्टर और हमारे साथी भाई वीरेंद्र जी और अनूप गुप्ता जी,
आप लोगों का बड़ा सहयोग रहा है आपके बीच में इन गीतों को प्रस्तुत करने के लिए, ढूंढ कर खोज कर, और सबसे बड़ा सहयोग तो हमारे छोटे भाई हरिहर जी का। कैमरा फेस किया जाए भाई, ये राम भक्त हनुमान है, ये हमें लेके स्टूडियो तक आते हैं और आप लोगों के बीच में कुछ गाने का मौका दे देते हैं। और हमारे बीच में उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय पहलवान अखाड़ा गया सेठ पट्ठा मनोहर पहलवान, बिरहा के बड़े ही प्रेमी और हमारे शुभचिंतक हमर दयाद भी, आपका बड़ा सहयोग रहा है, आप सभी साथियों का सहयोग रहा है जो सुन रहे हैं। हम बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि आप निरंतर लगे रहें और हमारी शुभकामना आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत रुपए का पुरस्कार आप लोगों ने दिया, ये पुष्पहार दिया, यह प्यार है, स्नेह है, क्योंकि प्यार से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है। सब भैया के बहुत बहुत प्रणाम। हरिहर जी पकड़िए। अच्छा, कवि सवाल करते हैं कि हम कितने हैं फौलादी, हम कितने हैं फौलादी, जब जुर्म सदा सहते हैं, लेकर के शेर का सीना बंदर की तरह रहते हैं। अफसोस है, दुख है कि हम कितने फौलादी हैं। याद करो, याद करो वो कुर्बानी जिन्होंने खड़ा होकर के फांसी के फंदे को चूम करके और तिरंगे झंडे को सलूट करके फांसी पर चढ़ा था। क्या हो रहा है ये? आर पार हो जाए, 5 वर्ष देश पीछे चल जाएगा और क्या, हम संभाल लेंगे। यहाँ का गरीब मजदूर किसान हर आदमी चाहता है। क्षमा चाहूंगा, लेकिन इशारा जरूर है हमारा, और विजयलाल यादव अपनी बात कहने से कभी पीछे नहीं हटता। भाव है कवि का क्या कि हम कितने हैं फौलादी, जो जुर्म सदा सहते हैं, लेकर के शेर का सीना बंदर की तरह रहते हैं। कारगिल में मिला था देखो, कारगिल में मिला क्या देखो, घर घर में आई लाशें, घुसपैठ से पहले क्यों ना हम जगह ले लेके सांसें। लेकिन एक तरफ है पाकिस्तानी, इशारा है, एक तरफ है पाकिस्तानी, एक तरफ चीन ललकारे, एक तरफ है पाकिस्तानी, एक तरफ चीन ललकारे, जो जब चाहे वो मारे, हम लेते केवल डकारे। उनको एक और दुख है, हम फांसी पर लटकाए, किसको? हम फांसी पर लटकाए, वह कसाब था हत्यारा, हम फांसी पर लटकाए, वह कसाब था हत्यारा, उस गुस्से में उन्होंने मेरे साथ जीत को मारा। अभी हाल हाल में देखो सरहद में दुश्मन आया, अभी हाल हाल में देखो सरहद में दुश्मन आया, सर काट के लेके भागा, न अभी तलक लौटाया। आखिर कब तक हम झेलते रहेंगे? काट करके हमारे जवानों का सर, और हमें चैलेंज दे गया, चुनौती दे गया। बिरहा में तर्ज लग गई, तनी इंटरटेनमेंट मनोरंजन भी हो जाए। हमारे उम्र का नौजवान साथी, हमसे छोट छोट जौन भाई हूँ, सोचिए कि एकदम लड़ाई के जौन हो तो सिपाही घरी उगल हुआ, कुछ हमन के ना देते हूँ। हाँ ठीक है, इंटरटेनमेंट जरूरी है, मनोरंजन जरूरी है, लेकिन देश से जरूरी इस दुनिया में अपनी जान भी नहीं है, याद कर लेना। भाव है क्या? गीत का बोल बा, तू लड़की हऊ मत वाली, तू लड़की हऊ मत वाली, बन जा हमरो घर वाली। अरे लाली होठवा के चूमे द कही नसरिया, लाली होठवा के चूमे द कही नसरिया, आवा न ओढ़ा दयापन कुसुमी चुनरिया, आवा न ओढ़ा दयापन कुसुमी चुनरिया, चोलिया के खोल द बटा ए रानी हो, चोलिया के खोल द बटा। यहाँ का बच्चा बच्चा चाहता है, यहाँ के फौज के नौजवान चाहते हैं, तू जतने पोछ चोरैबा,
कोच चोरैबा बस आपन शान गवैबा। ईट से ईट बजावेला हमारी हिंदुस्तान, अरे ईट से ईट बजावेला हमारी हिंदुस्तान। एक बेरी फूकब तो पता नहीं चली है, एक बेरी फूकब तो पता नहीं चली है। उड़ी गयल कहाँ पाकिस्तान, ए राजा हो उड़ी गयल कहाँ पाकिस्तान। ये हमारे फौजी जवानों का जज्बा है, देश के जवानों का जज्बा है। मोर हिंदुस्तान नाही केहू के सतावेला, केहू के ना सतावेला। ए, खासियत का हिंदुस्तान का, मोर हिंदुस्तान नाही केहू के सतावेला। अरे चींटी के बचावे और शेर के लड़ावेला, चींटी के बचावे और शेर के लड़ावेला, चींटी के बचावे और शेर के लड़ावेला। गाजीबाद से दुखवा टरेला, गाजीबाद से दुखवा टरेला, कब भगत सिंह बन के पड़ेला। गाजीबाद से दुखवा टरेला, कब भगत सिंह बन के पड़ेला। मनवा दुश्मन का बढ़ल बा उठाना सीना तान, हो मनवा दुश्मन का बढ़ल बा उठाना सीना तान। एक बेर फूकब तो पता नहीं चली है कहवा फेकायल पाकिस्तान, ए राजा हो कहवा फेकायल पाकिस्तान, ए राजा हो कहवा फेकायल पाकिस्तान, ए राजा हो कहवा फेकायल पाकिस्तान। अपने देश की बेबसी देखकर फौजियों के प्रति संवेदना है, नेताओं की बेबसी देखकर फौजियों की संवेदना है। व्यक्त करते हुए कहना पड़ रहा है कवि को कि अब हम क्या करें, लेकिन बिरहा में तर्ज बड़ा बेजोड़ लगल। इ तर्ज बा आजकल नया नया लड़का लड़की पढ़ दे कह दे आई लव यू, और आई लव यू कब ले जब ले नहीं खे भइल आई गव यू, आई गव यू कह के कर ब्रेकअप। साला क्या है, प्रेम तो ईश्वर का प्रतिबिंब है, परछाई है। भगवान श्री कृष्ण ने 1600 पटरानियों के प्रेम जाल में ऐसा थे कि जब रास रचाते थे तो हर पटरानी की बाह में एक कृष्ण दिखता था। वह प्रेम है। आज भी ऐसे ऐसे संत महात्मा हमारे हिंदुस्तान में हैं कि अपने धर्म पर चल करके किसी भी मंजिल को पाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन कोनो लड़का के ब्याह लड़की से तय हो गई बात, अच्छा परिवार में विमरज हो गई, विमरज का मतलब के टेंशन, ब्याह कट गई तो लड़की तो बेचारी बाछी है, जहे पगाह धरा देवा चल जाई। लड़का टेंशन में बा, रेल में कटाई नहीं तो इनारे में डूबब। कुछ ऐसा बाप हो कहे कि सार तू चला कटाए हम उठा के लिए आई, लेकिन जो ऐसा का हो तो हम सुधार दे ले हूँ, लेकिन यहाँ बाप डेरात हों कि कहीं सच्चो न कट जाओ। लड़की एक दिन भेटा गई, ये अपन दारू रूपी के फिट बा, कल का जीरुआ काहे यहाँ बैठल बनी, इतना उदास भइल बनी, हमारे ब्याह तो गल बरुआ अपन शादी कर ली। कहता कि नेम बोलिए नहीं खे सुझा कह के आखिर कारुआ कहल चाहत नहीं, तब कहले बा गोरिया 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 रे अरे जा जा, अरे जा जा
जा धोखा कैलू प्यार में। जिंदगानी काटतानी तोहरा इंतजार में हो। अरे जिंदगानी काटतानी तोहरा इंतजार में। अरे जा जा अरे जा जा। बिरहा में कवि जी भाव कितना बढ़िया दिला। अरे जा जा, ये फौजी जवानों के तरफ से संकेत है। हमारे घर भी फौजी हैं। आज जवानों में मायूसी है कि मुट्ठी भर पाकिस्तान हमें आंख दिखाने की जरूरत कर रहा है। नामो निशान नक्शे से मिट जाएगा, खाली हुक्म मिल जाए। तो भाव है जा जा, अरे जा जा धोखा होता फौज में। अरे जा जा धोखा होता फौज से। हम मारी चाहे कोटी रउआ बानी मौज में। कहा इशारा बस सोचब सब है। ये जन बड़ी बड़ी बात कुर्सी पर बैठ के करत सौ दिल्ली में कि हम मारी चाहे कोटी रउआ बानी मौज से। अरे जा जा धोखा होता फौज से। जा जा धोखा होता फौज से। धीरज धोरा, धीरज धोरा ना तनिको तू डरा ना। विजयलाल यादव की ओर से, पार्टी के ओर से अपने बिरहा के माध्यम से इशारा है। धीरज धरना तनको तू डरना। एक बेर लड़ाई आर पार वाली कराना। अरे एक बेर लड़ाई आर पार वाली कराना। जन करो ललकार खाली गाली गलौज में हो। अरे जन करो ललकार खाली गाली गलौज से। अरे जा जा धोखा भइल फौज से। अपने वतनवा का शान नहीं जाई। अरे सीमा पे हमरो परान भली जाई। सीमा पे हमरो परान भोग जाई। अपने वतनवा का शान नहीं जाई। झूठा ललकार गाली गलौज से। काहे झूठे ललकार गाली गलौज से। अरे जा जा धोखा भइल फौज से। बिरहा में तरज बदल गई। ये जवानों की ओर से चेतावनी है। रोज खड़ा होके बातचीत 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 बातचीत
बातचीत ये बातचीत से ना एक बेर खाली चित्त कदा सही हो जी बात के छोड़ा खाली चीत करा। इन्हन के बात के हटा के खाली चित्त बस ओकरे बाद कुल फिट हो जाए। ये सारे रक्त बीज हों जितने मरबा उतने जो हम तैयार हों। एक साल के भीतर कितने आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश किए? 360 और 360 मारे गए। फौज के जवान कितने शहीद हुए? इस साल के भीतर का ब्यौरा है, 82 जवान शहीद हुए। ये ब्यौरा आपको और कोई नहीं दे सकता। ये लिखने और सुनने वाली बात नहीं है ना, ये आता है। हमारे घर भी फौजी हैं। हम देश को सजग करना चाहते हैं। आप सोचते होंगे खाली गवैया है, ये तो अपना गा के खाली हो गया। नहीं, गवैया बाद में हूं, लड़वैया पहले हूं। दुश्मनों के छाती पर झंडा गाड़ने का वक्त आएगा, सबसे पहली कतार में बिजलाल यादव खड़ा होगा। बिरहा में भाव कवि जी लिखला तनी अब यहाँ हमरे वो हताद वाली लग गई। सास गई हटिया ननद पुरवटिया बसुरा सुतलो मजोन पे हम भी कोई गईली कबीरा कवि जी भाव कितना सुंदर लिखल है। काढ़ी ले बखिया उतारा बमौरिया अरे आँच नहीं आवा देवयान पर, अरे आँच नहीं आवा देवयान पर, और जदी अखिया दिखाई हिंदुस्तान, जदी अखिया ये भाव किनका है? कि बिहार रेजिमेंट से विजय कुमार जवान हो, बीवी बच्चा छोड़ चलल घरवा मकान हो। ये कदर यादाश जब पा जाए फौजी झंडा पाकिस्तान पर, अब तलाश नहीं आई हिंदुस्तान पर। लेकिन बारे कवि जी लिखल में कितना बढ़िया भाव कि एक मेरे आदेश यदि पा जाए हैं फौजी तो गाड़ दी है झंडा पाकिस्तान पर। अफसोस हो मित्र की माइक थोड़े नीचे हो, नहीं तो अगर माइक ऊपर रहत का हो गोलिया सन चाहे गोलावा, अरे गोलिया सन चाहे गोलावा, पनिया बरसया पत्थरवा पहरा पर खड़ा है। लेकिन कवि जी भाव बिरहा में कितना बढ़िया लिखलन है कि चाहे फटके गिरई बदरावा, चाहे फटके गिरा बदरावा, पनिया बरसया पत्थरवा शेरवा सरहद पर खड़ा, पनिया बरसया पत्थरवा शेरवा सरहद पर खड़ा। बारे कवि जी, कवि का कहना हो का 5 अगस्त के झमाझम खूब बरसत रहल सवनवा, तब न गर्दन घुमा के तकलन अब वही यूनिट के वर जुनू। पहरे पर 5 जवान खड़े हैं, झमाझम बरसात, कड़ाके की ठंड,
तड़तड़ाती धूप, लेकिन जवानों की ड्यूटी है। बारे कवि जी कहते हैं कि 5 अगस्त का झमाझम खूब बरसत रहल सवनवा, तबो न मुड़ी भर के तकलन अरे यूनिट के वर जवानवा, त घेरलस चारू ओर अनरवा, घेरलस चारू ओर अनरवा, घेरलस चारो ओर अनहरवा, अब बिजली चमकल ले खतरवा, सरवा सरहद पर खड़ा है। कौन कौन जवान पहरे पर उस दिन खड़े हैं? प्रेमनाथ कुंडलीक विजय और शंभु शरण रघुनंदन, सेक्टर पूछ चक्काद बाग में अरे हाई रतिया करल जम जम, हाई रतिया करल झम झम, अइले पाकिस्तानी चोरवा, अरे अइले पाकिस्तानी चोरवा, लेके हाथे हथियारवा, सरवा सरहद पे खड़ा है। अरे सरवा कवि का भाव है, किसकी मजाल है जो छेड़ दे दिलेर को, किसकी मजाल है जो छेड़ दे दिलेर को, अरे गर्दिश में काट लेते हैं कुत्ते भी शेर को। आया था सिकंदर बिहार मान कर गया, ये धरती है सपूतों की, शहीदों की, संतों की, ऋषियों की। तो कवि लिखते हैं कि आया था सिकंदर बिहार मान कर गया, समूचे हिंदुस्तान का सम्मान कर गया, आए थे ज्ञान सीखने यहां पर अरस्तु। बहुत बड़े विद्वान होने के बाद भी यहां ज्ञान सीखने आए थे। तो आए थे ज्ञान सीखने यहां पर अरस्तु, वे भी लगा सके ना यहां किंतु परंतु, रावण से जटायु भी लिए जिद खड़ा था, रावण से जटायु भी लिए जिद खड़ा था, अरे वतन की बहू के लिए एक गिद्ध लड़ा था। वतन की अस्मिता का सवाल था, वतन के बहू के लिए यहाँ का पंछी लड़ गया था। 16 की संख्या में कमीने वार कर दिए, वर्दी में पाकिस्तान फौज के भी लोग थे। तो लिखते हैं कभी कि 16 की संख्या में कमीने वार कर दिए, सरहद में घुसकर फौजियों को मार चल दिए। हुआ सवेरा, गश्त में फौजी आए हैं जब पास, चकाचौंध हो गए सभी जब देखे 5 की लाश। बाबूजी पटना के बिहटा के विजय कुमार राय, भोजपुर जिले के शंभु शरण सिंह, सारंग जिले के प्रेमनाथ सिंह और रघुनंदन प्रसाद जवान शहीद हो गए। विजय कुमार हाल ही में छुट्टी काटकर जुलाई में ही सीमा पर गए थे। कुछ दिनों में घर पर उनकी लाश, शहीद की लाश पहुंचती है। तो यहां करुण रस का भाव है। मेरे पास कोई गीत नहीं, तर्ज नहीं, लेकिन कवि की व्यग्रता, कवि की लेखनी बार बार हमें बोलने पर मजबूर कर रही है, उकसा रही। इसलिए मैं कहना चाहता हूं एक क्लासिकल तर्ज है मास्टर। गीत बाकी सावन भादों के जैसे नैना, हो सावन भादों के जैसे नैना, अरे बरसे हमार हो, बरसे हमार, भादों के
सवरिया सालेला फगुनवा सवरिया बानी बेकरार हो सावन भादो के जइए नैना बरसे हमार हो बरसे हमार सावन भादो के जैसे नैना बरसे हमार हो बरसे हमार। लाश आ जाती है फौजियों की। मैं उस विजय कुमार की बात करता हूं, अभी तो छुट्टी बिता के गया था। तो भाव कवि जी लिखते हैं, जब वही लाश उतरी, ताबूत खोला गया, पत्नी के हाथों की चूड़ियां तोड़ दी गई है। करीब जब पहुंची नई नवेली दुल्हन, ए सैया सैया ए सैया ओ भैला सपना देखा के सपना ओ भैला सपना देखा के सपना सजना हमारो सजना हमार भैला सपना देखा के सपना सजना हमारो सजना हमार पहला सपना सजा के सपना सजना हमार हो सजना हमार। अब ही जिनगिया सवरिया अब ही जिनगिया सवरिया लागी कौन डार गईला सपना देखा के कहा सजना हमार हो सजना हमार पहला सपना सजा के सपना सजना हमार हो सजना हमार। पहला सपना सजा के सपना सजना हमार हो सजना हमार। गईला त कहला हमसे गईला त कहला हमसे हंसी हंसी बतिया कैसे निहार कुमिलाइल सूरतिया निहारे को मेला लाइल सूरतिया निहारे को मेला सूरतिया। अरे गईला त कहला हमसे हंसी हंसी बतिया कैसे निहारी कुमिलाइल सूरतिया जिंदगी संवर रहला नैया लगाई के जिंदगी सवर ले रहला नैया लगाई के जिंदगी सवर ले रहला नैया लगाई के। जात बड़ा कहने हमसे बहिया छोड़ाई के हूँ बहिया छोड़ा के एक हो एक पल में कदिहला हमरी हो एक पल में कदिहला हमरी दुनिया अनहार हो दुनिया अनहार एक पल में कदिहला हमरी ऐसन जिंदगिया में एक विधवा की दर्द है, 2 लाइन। अभी तो छुट्टी बिता कर गए हुए थे। विजय कुमार की पत्नी रोती है, क्या आ सैया सैया ऐसन जिंदगिया में तू उठोला
नहीं तराखी नहीं कोयला बनवला नहीं कोयला बनवला यहाँ से गईला टाइट वर्दी तू बान के अरे घर वाला वटला चार गो कनिए पलाद के कनिए पलाद के काहे बोला तू ओढ़ले बड़ा हे सैया जी सैया जी काहे बोला तू ओढ़ले बड़ा उजर वहार सैया उजर वहार अरे अब ये जिंदगी संवरिया अब ये जिंदगी संवरिया लागी कौन डार काहे ओढ़ले तू बड़ा बोला उजर बुहार सैया उजर बुहार यह तो दर्द है, कितना बयां किया जाए कितना कहा जाए, लेकिन कवि का कहना है मास्टर कि से नुरावा मोर पल बेदी पर चढ़ल। अरे से नुरावा मोर पल बेदी हो से नुरावा मोर पल बेदी पर चढ़ल। बचवाया नाथ बैला घर आंगन अंधारावा रे अंधारावा रे अंधारावा। नारी अधलगी अपने पति की लाश पर गिर करके बेहोश हो जाती है। पूरी देश ने निंदा किया, लेकिन धरती पुत्र मुलायम सिंह का स्टेटमेंट था, रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, और उन्होंने कहा, क्या कहा मास्टर? क्या? अरे होई न जबले, अरे होई न जबले आर पार का जंग रंगई उतरी ना। अरे होई न जबले आर पार का जंग रंगई उतरी ना। अब पाकिस्तान का बदली नहीं ढंग रंगई उतरी ना। धरती पुत्र मुलायम सिंह का कहना कि जिस दिन हम कर देंगे उसके साथ जंग को जारी हो, 5 हमारे पड़ जाएंगे 50 पर भारी हो। अरे घटना सुन के होंगे जब तक दंग रंग ही उतरी ना, और नहीं दोस्ती चलेगी उसके संग रंग जी उतरी ना। माननीय नेताजी का कहना है कि घटना सुन के जब तक हम दंग होते रहेंगे तब तक उसका रंग नहीं उतरेगा। अब उसके साथ दोस्ती चलाना मूर्खता का परिचायक होगा। कवि जी भाव लिखत हूं, अरे केतनो सांप के दूध पिलईबा, अरे केतनो सांप के दूध पिलईबा, काटी पाके समय के फेर ना मुराद कुत्ता के भोकले
सरहद पर घेर, जिस दिन जंग का ऐलान होगा। भाव कवि जी बड़ा सुंदर लिखल है, कैसे मास्टर? आय हाय हाय हाय, कवि का भाव बा, अरे आया सालत बा करे जवन बतिया, लड़ नहीं पवल हो बेसवा का जवान। अरे चोरा नियर घुस के पापी आई न मुदैया, अब पिछवा सवार कई के हला नादान। अरे अब्दुल हामिद हमारा एक ही जवानावा, कितना टैंक लड़ी के उड़ाया बलावान। अरे बाबू पीरा कुंवर कई हमारा धरतिया, आई अंग्रेजन से लड़ा नहीं अकेला सीना तारा। बाबू कुंवर सिंह की बलिदानी धरती है बिहार, जहां सीना तान करके काट काट करके जब गोली लगी तो एक एक अंग को गंगा जी में प्रवाहित करने लगा। गीता आपने सुना होगा, खौलत खून बहल नस नस में, देख के गुलामी जवानी पाकल मुछिया पयाइल कुंवर की। कवि जी भाव लिखलन है, ए भैया दानापुर में आइल बाबी जयवानी लसिया, जेकर दानापुर में बकिराया का मकान, भैया जेकर दानापुर में बकिराया का मकान। नेहाया विवेक जेकर दुई ठेसु मनावा, भैया नेहाया विवेक जेकर दुई ठेसु मनावा। बचावा बोध भैली दुनिया गिरान, भैया बचावा बोध भैली दुनिया गिरान। पत्नी अघलगी देवी कहा सबसे बतिया, भैया पत्नी अघलगी देवी कहा सबसे बतिया। ना चाहिए मुआवजा हो ना ही कोनो दान। हमारे सिंदूर का इंसाफ देना चाहते हैं तो दुश्मन को करारा जवाब दे दीजिए। विजय कुमार शहीद की पत्नी कहती है, शंभू शरण जगदीशपुर के हरनाही गांव के निवासी दादा हरिहर राज सेवानिवृत्ति सिपाही हैं। पत्नी सपना देवी का बुरा हाल है। प्रेमनाथ की पत्नी संगीता आज विधवा हो गई है। आज पूरे हिंदुस्तान के आवाम में बस एक ही आवाज आती है, वो कौन सी आवाज? अपील है, अरे हर शहीद के विधवा को न्याय चाहिए, दया चला बिछा के मानस सिंदूर का इंसाफ चाहिए। जेकर खुशी देश के सेवा में जाई छीन हो, जिंदगी बीतई है भला क्या करे अधीन हो। जिसकी सारी खुशी छीन जाएगी, अब वह जिंदगी किसके सहारे बिताएगी? भाव है, अरे बातचीत कलब न क्रियाकलाप चाहिए, आंचल बिछा के माना सिंदूर को इंसाफ चाहिए। केहू करे अन्नदान, केहू गौदान हो, अब विधवा बेचारी कैली से नुरा का दान हो। दुश्मन खातिर सजा कभी ना माफ चाहिए, आंचल बिछा के माना सिंदूर का इंसाफ चाहिए।
दोहरी नीति और दोगलई पर उतारू है। वो पाकिस्तान पड़ोसी देश कहता है कि सैनिक नहीं थे, आतंकवादी थे। प्रश्न उठता है, मान लिया कि आतंकवादी थे, आखिर वो आए कहां से, आए कैसे, आने कौन दिया? विश्वास सूत्रों से यह भी पता चला कि इससे पहले जो आतंकवादी फौज में सिर काट कर ले गए थे, उसमें भी पुलिस के जवान ही शामिल थे। इंसाफ कैसे होगा? कवि जी भाव लिखते हैं, गुरु बिहारी गुरगेश गुरु रामलाल ललकारे, बच्चन कहता कवि चंद्रिका दास तब को मारी, सनुरावा बन के बेदी पर चढ़ल, विजय प्यारे